हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं जैसे कि पीछे तरफ आज अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे कि हम लोग सब मोटिवेट हो जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ। अब एक कहानी जो मैंने उठाया है वो अजीत आपकी बुक से है, जो कि शिव खेड़ा जी के द्वारा लिखी गई है। और चलिए आप सुनते हैं। हीरो से भरा खेत। जो कहानी का टाइटल है हीरो से भरा खेत। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। ओके, हाफिज जो है ना, एक अफ्रीका का किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और असंतुष्ट था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। राइट, जैसे कि मैं भी खुश और संतुष्ट हूँ। यानी कि नो नो नो, खुश और संतुष्ट नहीं हूँ, यानी कि खुश हूँ। ओके, संतुष्ट नहीं हूँ और खुश है तो वह मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। ओके। एक दिन एक आदमी उसके पास आया। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। ओके। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी सो नाइस टुडे बिकॉज आई एम मुझे ये सब शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज कुछ ज़्यादा ही खुशी लग रहा हूँ। और जब आप आगे बढ़ते हैं, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा ही खरीद लो। ओके। वह अक्लमंद आदमी इतना कहा कर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया। ऑलराइट। और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गए। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वह उसे वहाँ भी नहीं मिला। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, बहुत ही बड़ी दुख है इसमें कि उसने खुदकुशी कर ली। और मज़ेदार की बात यह है कि मुझे फिर भी हंसी आ रही है। पता नहीं यार क्यों। थोड़ा तो दुख होना चाहिए यार, खुदकुशी कर ली और मुझे फिर भी हंसी आ रही है। थोड़ा तो पता नहीं यार। देखो, रियल स्टोरी है, दिस इज़ रियल स्टोरी, लेकिन फिर भी मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। इट्स वेरी सॉरी। अब देखिए हुआ क्या कि एक आदमी ने उसे बताया था कि हीरा कितनी कीमती चीज़ है, और थोड़ा सा भी हो तो उसके पास, अगर थोड़ा सा भी होने के लिए अगर बात कही तो उसने पूरा के पूरा ही निकल गया। और जब उसने हीरा नहीं मिला तो उसने खुदकुशी कर ली। अब आगे देखते हैं कि यह होता क्या है। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नालों में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। ओके। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े। एक पत्थर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। ऑलराइट। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वह पत्थर हीरे ही साबित हुए। दोस्तों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और शायद आप लोग इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ में आ ही रहा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि
कुछ समझ में आया, यानी कि समझ में तो आ गया, लेकिन आप अपना लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये समझते हैं कि उस व्यक्ति को, यानी कि जो खुदकुशी कर ली, उस व्यक्ति को जो बताया था उसने क्यों बताया, और हम लोग इस कहानी के माध्यम से हम लोग को क्या सीख मिलती है। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दोस्तों, जो आदमी खुदकुशी कर ली, उसके खेत में बहुत सारे हीरे थे, लेकिन वह अपने हीरों को पहचान नहीं पाया, यानी कि अपने खेत में जो हीरा था उन हीरों को पहचान नहीं पाया। यही हमारे सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे पास जो भी कीमती चीज़ें होती है, हम लोग उस कीमती चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, और उस कीमती चीज़ को पाने के लिए हम लोग दूर दूर तक भटकते रहते हैं। हमारे पास भी बहुत कीमती चीज़ है। आप यह जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि हमारे नाखून से लेकर के ऊपर बाल तक बहुत सारे कीमती चीज़ है। आप पैसा से आप तोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, जाने अनजाने अपनी जान तक दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट। एंड मुझे यह शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यानी कि दुख भी हुआ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है खुदकुशी कर ली अपने हीरो को खोजने के लिए, और अपना हीरा उसके खेत में ही था। सो मेरे दोस्त, प्लीज़ आप लोग अपने पास जो भी कीमती चीज़ है उसे पहचानने की कोशिश करें। अपनी कीमती चीज़ है अपना शरीर पूरी सबसे कीमती चीज़ है, और अपना घर परिवार अपना सब कीमती चीज़ है। लेकिन हम लोग पैसा कमाने के लिए क्यों, मतलब कि इतना कुछ कर बैठते हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, 10-20 हज़ार 30 हज़ार कमा रहे हैं, अच्छी बात है, काम तो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप और 2-4 पैसे के लिए हम लोग घर परिवार छोड़ के इतना बाहर कुछ जा रहे हैं अपना रिस्क लेके। ऐसा आप नहीं करना चाहिए। सो मैं आज की इस वीडियो में उतना ही बात करता हूँ, और थैंक यू सो मच आप मुझे टाइम देने के लिए। थैंक्स। एंड आप खुश रहें, सफल रहें, और आपकी लाइफ समृद्धि हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।